आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और फिलहाल हम लोग उस सुंदरता की बात करने वाले हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया एक्सपीरियंस कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं। सुंदरता की बात की जाए तो है नॉलेज ना। जहाँ दुनिया एक तरफ रील्स स्क्रॉल कर रहा है ना, दूसरी ओर वहीं पर रील्स के द्वारा पूरी की पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन देने का काम जो है ना, कुछ लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वैसे भी इंटरनेट पर आपको सर्च इंजन पर कुछ स्टोरीज़ दिख जाएंगी। कुछ वर्ड को अगर आप सर्च कीजिए तो आपको उसका रूप लिखित में तो मिलेगा, पर फ़िलहाल जो है वो आपको वीडियो के रूप में भी मिल जाता है। ठीक है। और आज जो है इस वीडियो का रूप इतना छोटा हो चुका है जो कि तकरीबन 60 मिनट्स का है। मिनिमम 60 मिनट है। वैसे मैक्सिमम तो आप कितना भी जा सकते हैं, पर हाँ मिनिमम 60 मिनट का है। 15 मिनट 30 मिनट जैसा बना लीजिए, पर हाँ। और इसका नाम है रील्स, शॉर्ट्स ना। अलग अलग जगह पर, अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग नाम से इसको रखा गया है। फ़िलहाल जो है मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो कि दिन भर में लाखों लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जहाँ पर एक वर्ग सिर्फ़ और सिर्फ मौज मस्ती को आगे रखता है, वहीं पर दूसरा वर्ग जो है इस चीज़ को इस नज़रिए से देखता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो है ना इन्फॉर्मेशन का जो भंडार है वो रखा हुआ है। मैं भी उसी नज़र से देखता हूँ इन्फॉर्मेशन ना, पर मेरा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर फिक्स है। ठीक है, वो है फ़ोटोग्राफी। और फिलहाल जो है हम लोग रील्स के माध्यम से उसी विषय में बात करेंगे, क्योंकि रील्स पर ज़्यादातर जो है ना चीज़ें वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ के रूप में ही है। और लोग भी इसी चीज़ को डालते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, यहाँ तक कि सेव और रिमिक्स भी कर रहे होते हैं। अपनी बात भी अलग तरीके से रख रहे होते हैं। उनकी भी कोशिश होती है कि हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, जबकि हर चीज़ का एक डिसएडवांटेज होता है। और मुझे भी इस रील्स और शॉर्ट्स फॉर्मेट का एक छोटा सा डिसएडवांटेज लगता है कि 60 मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है, या 15 सेकंड में, 15 मिनट में, 15 सेकंड में, सोच लीजिए 15 मिनट और 15 सेकंड, 60 मिनट और 60 सेकंड, इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छा और सबसे सटीक कहाँ पर होगा? 16 मिनट जो मिनट वाला है ना उसमें ही होगा। छोटा जो वीडियो फॉर्मेट है उसमें तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं पाएगा। एक की बात करें दूसरा चीज़ छूट जाता है, दूसरा बात करें तीसरा छूट जाता है। जबकि हम सब जानते हैं कई किताबों के माध्यम से कि किसी भी एक चीज़ को देखने का नज़रिया कम से कम 10 तरीका होता है। ठीक है, 10 तरीके से किसी भी एक चीज़ को देखा जा सकता है। और सोचिए कि 60 सेकंड में, 1 मिनट 30 सेकंड में कोई चीज़ हमारे पास रखी गई है रील्स और शॉर्ट्स के रूप में, तो क्या ये अच्छी बात है? वैसे लोग तो बहुत बड़े पैमाने पर इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, परंतु इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी जो मेरा काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि मैं इन्फॉर्मेशन लूँ, ठीक है, मैं ज्ञान अपना बढ़ाऊँ। तो ज्ञान बढ़ाने के हिसाब से जो है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। हाँ, इंटरटेनमेंट के हिसाब से लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि तुरंत जो है वो हमें इंटरटेनमेंट मिल रहा है, अलग अलग तरीके से मिल रहा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक म्यूज़िक को सुन रहे हैं, किसी एक कॉमेडी शो को सुन रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो है 2 घंटे वहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, कॉमेडी जो है वीडियो वो तकरीबन 60 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, मतलब 60 से लेकर 10 सेकंड के बीच में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसकी लेंथ अलग अलग है। जैसे कि 1 मिनट 30 सेकंड का भी लेंथ है इसका, ठीक है। फ्रेम रेशियो जो है 9:14 या 9:11 चलता है, ठीक है। तो ये रेशियो आपको मिलता है। और ये जो चीज़ है ना,
वो मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मेरा काम है वो मुझे नहीं मिलता पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। तो फिलहाल चलिए, हम लोग रील्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और स्क्रीन पर इंस्टेंट क्या आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि रील्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी निकालें, इंस्टेंट, तुरंत जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रहा है। जैसे कि अगर मैं अभी सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक है, फ़ोन अपना, और उस पर मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है, जो 60 सेकेंड का वीडियो फॉर्मेट है मैंने उसको ओपन कर दिया है। यहाँ पर एक पंछी है, ठीक है, जो कि पेड़ पौधों के ऊपर है, और ऊपर से जो फल है उसके ना वो खा रहा है, ठीक है। और बहुत बड़ा गार्डन है, अलग अलग फूल हैं इसमें, ठीक है, पॉपी, पेंसिल, फिर मैरीगोल्ड, ठीक है, डहेलिया, लिली, बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने लाइक्स भी किया है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एक आता है स्पॉन्सर, ठीक है, वो ऐड आ रहा है यहाँ पर बुक का, बहुत अच्छा है। मैंने बोला ना कि मैं ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देखता हूँ, तो मेरे वाले में जो ऐड है ना वो यही आ रहा है, किताब वाला, ठीक है, जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है, और बहुत सारे बुक शेल्फ्स हैं, उसमें बुक्स हैं, अलग अलग प्रकार के बुक्स हैं। यहाँ पर जो है ना चैट का ऑप्शन भी दे रहा है एक्चुअली, ठीक है, कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है मेरे सामने जो है अभी आ गया है। एक प्रमोशन हो रहा है जो कि एक फ़िल्म का है। उसमें एक लड़की के बारे में जो है बात की गई है, जो कि कराटा चैम्पियन है, कराटे के बारे में बात की गई है। शायद इस मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, तो शायद मुझे लगता है जहाँ तक कि यहाँ पर जिस लड़की की बात की जा रही है वो कराटा चैम्पियन है, और कराटा कैसे सीखना है, कैसे जानना है, कैसे पहचानना है, जीवन में क्या क्या हो रहा है कराटा सीखने के वक्त, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एक नया जो है मेरे पास वीडियो आ चुका है 60 सेकंड का, जय गौ सेवा रक्षक, ठीक है। यहाँ पर जो है एक गौ माता के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो शिक्षा दी जा रही है मुझे कि आपको जो है ना गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जो कि सबसे सत्य और सही बात है। मैंने कहा ना कि मैं नॉलेज जो है ना वो लेना पसंद करता हूँ, और उसी हिसाब से मेरे पास ये कंटेंट आता रहता है, क्योंकि जो एल्गोरिदम है ना वो वैसे ही काम करता है, जो इसको आप ज़्यादा देखते हो वही आपके सामने आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है गौ माता की सेवा हो रही है, ठीक है, चारा दिया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है, उनके लिए घर बनाया गया है, उनको देखा जा रहा है कि भाई उनको ठंड ना लगे, फिलहाल ठंड का समय भी ना है तो ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से यहाँ पर जो है मेरे पास एक और प्रमोशन वाला जो है एक कंटेंट आ चुका है, जिसमें शॉर्ट्स और रील्स के बारे में, ठीक है, 60 सेकंड का जो वीडियो है उसी के बारे में है। और जो मैंने कहा ना डिसएडवांटेज, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। कहा जा रहा है इसमें कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो 60 सेकंड में, 1 मिनट 30 सेकंड में दिया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, और इसको रोकने की बात की जा रही है, स्टॉप करने की जो है बात की जा रही है। आगे बढ़ें तो आपको पता होगा कि प्रयागराज में जो है, ठीक है, प्रयागराज में जो है ना वहाँ पर महाकुंभ का जो मेला है वो लगने वाला है। 12 साल में एक बार लगता है, और आपको पता होगा कि ये जो महाकुंभ है ना प्रयागराज में जो लग रहा है, ये हमारे अंतरिक्ष में, ठीक है, जो जुपिटर प्लैनेट है उससे जुड़ा हुआ है। और फिलहाल जो है इसकी तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं, चाहे सुरक्षा हो, चाहे बाकी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी देख रेख की व्यवस्था भी है, आप उनको देख सकते हैं यहाँ पे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल तो मुझे जो यहाँ दिखता है उसमें बहुत सारे टेंट हैं, रोड की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी सी की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, मेडिकल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये व्यवस्था की गई है कि लोग जो है ना कम से कम भटके ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कुंभ के मेले में कोई गया और भटक गया, तो ऐसा ना हो, ठीक है। ब्रिज का भी बहुत अच्छा सा यहाँ पर जो है आपको सुंदरता जो उसकी बढ़ाई गई है। मेरे सामने फिर से एक जो है ऐड आता है जो कि बिटकॉइन के बारे में है ना, डिजिटल करेंसी। बहुत पहले की बात है कि जब मुझे पहली बार पता चला ना कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा जो है ना जाना जाए, पहचाना जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं कुछ कर तो नहीं पाया बिटकॉइन के मामले में, क्योंकि मुझे उतना समझ नहीं आया। दूसरी बात कि मैंने कोशिश किया, पर जो मेरे पास रिसोर्स है ना उससे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि बिटकॉइन को थोड़ा सा कलेक्ट किया जाए या उसमें इन्वेस्ट किया जाए,
ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है बिटकॉइन के मामले में, पर हाँ यहाँ पर जो है बिटकॉइन के बारे में बात की जा रही है, डिजिटल करेंसी के बारे में बात की जा रही है, और बहुत ही सुंदर सा चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आज उस लड़की को मेंशन करो। ठीक है, यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है मीम है। ठीक है, मीम ना, एक हंसी ना, आपके चेहरे पर हंसी लाने का जो काम है मीम कर रहा है फिलहाल। और मीम एक तरह का ऐसा कंटेंट फॉर्मेट है जो कि फ़ोटो वीडियो के तौर पे आता है और आपको जो है आपके चेहरे पर जो है हंसी लाकर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है ना, आज उस लड़की को मेंशन करो, यहाँ पर एक्चुअली लड़की का मजाक बनाया जा रहा है। आप जानते हो कि भाई बहन के बीच में थोड़ा सा जो है ना नोक झोंक होता रहता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर जो है दोनों लोग बैठकर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं भाई? तो पूड़ी और भुजिया, पूड़ी और भुजिया खा रहे हैं और बैठे हुए हैं कहाँ पे? तो रोड के बीचों बीच बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। रोड के बीचों बीच बैठे हैं, प्रमोशन ये चीज़ सही नहीं है, पर हाँ उनको रोड के साइड में कम से कम बैठना चाहिए था। पर हाँ चलिए, जो भी यहाँ पर कंटेंट रखा गया है वो मीम के तौर पे रखा गया है ना, तो कहा नहीं कुछ जा सकता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अगला आता है छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज इज़ 7x स्मार्टर दैन न्यूटन प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ दिया गया है। एक्चुअली ये क्या है ना, इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट है। अब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के बारे में कहा गया है कि स्मार्टर दैन न्यूटन। ठीक है, मतलब उनको न्यूटन से कंपेयर किया गया और कहा गया है कि शिवाजी जो है वो 7 टाइम्स इंटेलिजेंट है न्यूटन से। ठीक है, कहा जा सकता है और सच है। क्यों सच है बोल लेते हैं। अब क्या है ना कि देखिए, जो छत्रपति शिवाजी हैं या फिर उनके समय में जितने भी राजा महाराजा, ठीक है, या विद्वान लोग हैं, या उससे पहले के देख लीजिए जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने इतना अच्छा साइंस हमारे सामने प्रेजेंट किया है, इतना फाइन साइंस जो प्रेजेंट, फाइन मतलब सूक्ष्म, ठीक है, फाइन मेरा कहने का मतलब सूक्ष्म, तो इतना सूक्ष्म जो है ना, जो उनका दर्शन हुआ है ना, वो बहुत अच्छा है। सूक्ष्म दर्शन कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फाइन साइंस है ना, वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सटीक है। ठीक है, जो कि मैंने अभी कहा ना कि महाकुंभ जो मेला है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? अंतरिक्ष में जो जुपिटर प्लैनेट है वहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये लिखा गया है, मैं आगे पढ़ता हूँ, एक्चुअली पूरा करता हूँ क्या बात है इसमें लिखा हुआ। नॉट ओनली छत्रपति शिवाजी महाराज बट ऑल्सो महाराणा प्रताप, चाणक्य आर स्मार्टर देन गैलीलियो एंड डा विंसी। Chhatrapati Shivaji Maharaj and Newton existed in same timeline. Likewise, Maharana Pratap and Galileo too. ठीक है, शिवाजी महाराज 1630 to 1680 और न्यूटन 1643 to 1727। महाराणा प्रताप 1540 to 1597 और गैलीलियो 1564 to 1642। ठीक है, देखिए यहाँ तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन रखी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में बात की गई है, जो ईस्वी सन जो लिखा हुआ है। ठीक है, शिवाजी महाराज, न्यूटन, महाराणा प्रताप और गैलीलियो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऐसे रील्स के फॉर्मेट में रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपके सामने रखा है। और आगे फिर बढ़ते हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैव सेट अ फॉल्स नरेटिव दैट इंडियंस एंड एशिया वेयर इलिटरेट एंड IQ टेस्ट वाज मेन फैक्टर फॉर इंटेलिजेंट। देखिए, पहली बात कि फ़िलहाल जो IQ टेस्ट होता है ना, वो हमने शिवाजी महाराज का तो कभी किया नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि उससे पहले जितने भी लोग थे, चाणक्य हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ठीक है, आर्यभट्ट हो गए, तो कभी तो किया नहीं। ठीक है, अगर आप फिल्म के माध्यम से देखें तो रामानुजम जी हैं, उनका आपको IQ टेस्ट मिल जाएगा, शायद मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज भी उनके द्वारा बहुत सारा जो फॉर्मूला लिखा गया है ना, उनको फ़िलहाल सॉल्व किया जा रहा है दोबारा, देखने के लिए कि क्या है ये, मतलब क्योंकि आज भी वो सॉल्यूशन किसी को समझ नहीं आया है। ठीक है, 2012 या शायद 2002 की बात है, 2012 की शायद ना, मतलब 2000 में ही ऐसा कुछ हुआ है। 19 के बाद की बात है कि उस समय एक फॉर्मूला था रामानुजम के द्वारा लिखा गया ना, श्री रामानुजम के द्वारा लिखा गया, जो कि उस समय आसपास में प्रूफ हुआ था। मुझे एग्जैक्ट जो है ईस्वी सन नहीं पता है, डेट भी नहीं पता है, पर हाँ 2012-2002 के आसपास में ही जो है, 2006 के आसपास में जो वो प्रूफ किया गया था।
ठीक है। तो आईक्यू टेस्ट उनका हुआ नहीं, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है पहले। पर हाँ, सीधा सीधी बात इतनी है कि भारत विश्वगुरु था पहले, और उस समय जितने भी लोग थे उन सभी का आईक्यू आज के लोगों के आईक्यू से काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। वेल, everything is false and manipulated. There was 8 types of intelligence: mathematical, linguistic, musical, bodily kinetic, logical, interpersonal, इंट्रापर्सनल और न्यूट्रिशनलिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारा चीज़ जो है ना वो मैनिपुलेटेड है। हाँ, बिल्कुल मैनिपुलेटेड है। अगर आप पोरस और अलेक्जेंडर जो है ना, उनकी अगर आप लड़ाई देखो, आप अच्छे से एक एक बारीक चीज़ पकड़ के चलो, तो आपको लगेगा ना कि कुछ ना कुछ जो चीज़ है ना वो छूटा हुआ है, आधा अधूरा है। ठीक है, आपको लगेगा कि सच में ऐसा हुआ था क्या? नहीं। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है। तो मेरे को तो ये बात पता है। ठीक है, मैंने अलग अलग किताबों से लेकर पढ़ा हुआ है, वरना आज भी एग्जैक्ट जो है डेट और एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, इतने तरीके से तोड़ा गया है ना कि कहा नहीं जा सकता कि क्या सच है क्या गलत। ठीक है, तो हमें जो लिखित रूप में मिलता है फिलहाल हम उसी को आगे रखते हैं, और उसी को रखना भी चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ को पढ़कर सभी के सामने प्रेजेंट करना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि आधा जो अधूरा इन्फॉर्मेशन होता है, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो उस तलवार के समान होता है जो कि हमें हर प्रकार से जख्मी कर सकता है। तो फिलहाल जो है हमें इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर जो है हमने कई प्रकार के इंटेलिजेंट के बारे में बात किया, और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो सो इफ़ वी लुक ऑन हिस्ट्री चैप्टर, छत्रपति शिवाजी महाराज इज़ फार मोर स्ट्रेटजी logical and influential, has more battle IQ on field than just bookish knowledge of Newton। ठीक है, देखिए बात सही है। हम अभी भी अपने आसपास इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक आदमी जो समाज में जुड़कर रहता है, समाज से जुड़कर रहता है, समाज में रहता है, ठीक है, और एक आदमी जो सिर्फ किताब में रहता है, भले ही किताब में जो आदमी बैठा रहता है हमेशा, किताब पढ़ता रहता है हमेशा, ठीक है, वो बहुत कुछ जानता है, पर जानकारी का इस्तेमाल ही अगर ना करे कोई आदमी, तो फिर जानकारी तो व्यर्थ है ना। तो जो आदमी समाज में रहता है, जो आदमी लोगों के बीच रहता है, जो आदमी लोगों से बात करता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। हम सब इस चीज़ को देख सकते हैं। जो बुकिश होता है ना बच्चा, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, वो दबा हुआ रहता है, थोड़ा सा सहमा हुआ रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं है डील कैसे करना है, बात कैसे करना है। ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो यहाँ पर जो ये सारी की सारी बात की गई है। आखिरी बात जो है वो वैदिक परंपराओं की गई है, और बाकी सारी चीज़ें जो कि हमारे 18 पुराण, ठीक है, हमारे जो कालखंड हैं, फिर हमारे जो बुक हैं ना, स्पिरिचुअल जो भी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ठीक है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और फिर कहा गया है कि अगर उस समय लोग इंटेलिजेंट नहीं थे तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो मैं तो सीधा सीधा बात कहता हूँ कि हाँ, सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट थे ना। फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ कि भारत विश्वगुरु था, और जो लोग उस समय जीवित थे, उस समय सभी लोगों का आईक्यू आज के लोगों के आईक्यू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वैसे भी उस समय सबसे हार्डेस्ट लैंग्वेज बोला जाता था जो कि प्राकृत भाषा थी, जो कि पाली भाषा थी। ठीक है, आज तो हम लोग अच्छे से संस्कृत तक नहीं बोल पाते, हिंदी में कई बार लड़खड़ा जाते हैं, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती हमें। ठीक है, स्थानीय भाषा भी जो है ना हम शायद अच्छे से बोल पाएँ। तो वो बोलते कौन थे? प्राकृत और पाली भाषा, जो कि सबसे हार्डेस्ट लैंग्वेज आज तक की है ना। और कहा जाता है फादर ऑफ लैंग्वेज ना, फादर ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ वॉइस। जो बातचीत करने की भाषाएं हैं उन सभी का जो फादर कहा जाए तो वो पाली और प्राकृत भाषा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक आ गया, अभी देखिए यूपीआई पेमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इसी के बारे में यहाँ पर रखा गया है बात। सिक्योरिटी की बात की गई है। देखिए क्या है ना, आज के समय में फ्रॉड बहुत बड़े मामले पे हो रहा है, और होना नहीं चाहिए था, पर हाँ हो रहा है। और थोड़ा ध्यान दीजिए, संभल के रहिए, सिक्योर रहिए, बैंक से जुड़े रहिए, बैंक की बातों को सुनिए, जानिए, पहचानिए। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि जो लोग मोबाइल पर ज़्यादातर पेमेंट एक्सेस कर रहे होते हैं फीचर को, तो
क्या है ना कि वो बैंक नहीं जाते, बैंक जाना चाहिए, पता करना चाहिए क्या मामला है क्या नहीं है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता करते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखें पढ़ें तो वो एक बुकिश नॉलेज हो गया, पर अगर सामने जाके अगर बात करके जानकारी निकाले तो वो एक अलग चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। फिलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। इस पूरी की पूरी बात को आपके सामने रखने का सिर्फ मतलब यही था कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ ना कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सटीक, अच्छा, साफ सुथरा और लेंथ वाला, लेंथ कहने का मेरा मतलब है कि एक जो उसकी एक सीमित ना, जो उसका लेंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 60 सेकंड में ही बस नॉलेज मिल गया हमको, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो नॉलेज पूरा का पूरा अपने पास रखिए और अच्छे तरीके से रखिए, जो कि मैंने फिर से कह रहा हूँ दोबारा कि आधा अधूरा नॉलेज कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो उस तलवार के समान होता है जो इनविजिबल होता है और वो हमें हर तरीके से ज़ख्मी कर सकता है, ठीक है। तो पूरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स और रील्स के बारे में बात किया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो मेरे वाले में आती है। मैं जो शॉर्ट्स देखता हूँ, मैं जो रील्स देखता हूँ, उसमें ये आती है, क्योंकि मैं हमेशा नॉलेज को आगे रखता हूँ, मैं किताबों को आगे रखता हूँ, मैं उस चीज़ को आगे रखता हूँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, जो मेरे लिए ज़रूरी है। अब आप क्या देखते हैं, आप क्या करते हैं, वो तो आप बताएंगे, पर हाँ, एक अच्छा आदमी एक अच्छी चीज़ को पसंद करता है और शायद आप भी करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पॉडकास्ट एपिसोड को सुनते हैं और सुन रहे हैं। फिलहाल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि अभी तक जो है ना बहुत जो क्वांटिटी कह लीजिए वो बहुत कम है। तो थोड़ा सा जो हेल्प कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो बढ़ाइए। थैंक यू कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं।